तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट का टॉपिक, जिसका नेम है डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट क्या होता है? तो डिफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? कुछ कमियां होना, कुछ इरेगुलरिटीज होना। तो वैसे तो हम लोग बात करते हैं सॉलिड्स के अंदर अपना एक जो है ऑर्डर्ड वे में वो एटम्स अरेंज रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके स्ट्रक्चर में कहीं ना कुछ कमियां रह ही जाती है। उनको बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिफेक्ट्स कॉन्सेप्ट को। तो अगर हम लोग बात करें डिफेक्ट की, तो डिफेक्ट को समझने के लिए हम लोग पहले तो क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डिफेक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं। तो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट के बीच में, लाइन डिफेक्ट। ठीक है, अब पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? तो देखो, अगर एटम्स के जो अरेंजमेंट है उसमें जो इरेगुलरिटी है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आ रही है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आपका जो है एटम जो है आपके इरेगुलर वे में अरेंज हैं, तो उन डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्या कि वे हमारे क्या है, पॉइंट डिफेक्ट हैं। क्या है? पॉइंट डिफेक्ट है। देख, अगर हम लोग समझना चाहें एग्जाम्पल के थ्रू, तो देखिए आप, ये आपके एटम्स ऐसे अरेंज थे और इनके अंदर क्या हुआ, मान लीजिए कि आपका ये एटम यहाँ से मिस हो जाए, डिसअपियर हो जाए। तो ये जो डिफेक्ट आपका यहाँ बना है इस क्रिस्टल के अंदर, इसमें जो इरेगुलरिटी है वो स्पेसिफिक पॉइंट पे है। तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्या? पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इरेगुलरिटी कहाँ पर आई है? हमारे एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आई है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इट इज द इरेगुलरिटी एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आपका क्या आ रहा है? इरेगुलरिटी आ रहा है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आपके एटम जो है मिस हो रहे हैं। ठीक है ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट, उसको हम लोग बोल देते हैं। अगर बात करें लाइन डिफेक्ट की, तो लाइन डिफेक्ट में आपका ये जो इरेगुलरिटी है ये एक पॉइंट पे आने की जगह एक रो में आता है। क्या आता है आपका? ये एक रो में आपका ये इरेगुलरिटी आता है। अगर ऐसा हुआ तो उन डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे क्या? उनको हम लोग बोलेंगे बेटा लाइन डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट, उसको हम लोग बोल देंगे। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? तो इट इज द इरेगुलरिटी इन द रो, इन द एंटायर रो। अगर हम लोग उसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा था, लेकिन ये अरेंजमेंट कुछ टाइम बाद इस टाइप से आपका जो है ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी की पूरी एक रो में ही इरेगुलरिटी आ गई है। तो ऐसे डिफेक्ट्स जिनमें पूरी रो में इरेगुलरिटी आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं इस बार लाइन डिफेक्ट। क्लियर से बच्चों को बात? तो मेनली हमको जहाँ पर स्टडी करना है, वो हमको स्टडी करना है यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में। मेनली हमको स्टडी करना है पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं, तो हमारे जो पॉइंट डिफेक्ट हैं इनको हम लोग मेनली जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी हमारा जो है वो है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग उनको बोल सकते हैं। दूसरा हमारा जो है वो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और थर्ड वन जो है ये हमारा है बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले वाले डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट की, जो है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, तो क्या लगता है आपको क्या होता होगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट? देखो, वैसे तो इसके नाम में पूरी कहानी छिपी हुई है। नाम क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब ऐसा डिफेक्ट जो किसी क्रिस्टल के स्टोइकियोमेट्री को खराब नहीं करता है, किसी कंपाउंड के फॉर्मूले को खराब नहीं करता है। जैसा फॉर्मूला उसका पहले था, डिफेक्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद भी कंपाउंड का फॉर्मूला आपका एज इट इज वैसा का वैसा रह जाए।
ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ऐसा डिफेक्ट जो कंपाउंड के फॉर्मूले को जो है खराब नहीं करता है, डिस्टॉर्ट नहीं करता है, इसको हम लोग बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, द डिफेक्ट विच डज नॉट चेंजेस द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, उसको हम लोगों ने बोला क्या, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसकी फर्स्ट टाइप की, तो ये हमारा डिफेक्ट है बेटा वैकेंसी डिफेक्ट। क्या है ये हमारा, वैकेंसी डिफेक्ट। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, तो नेम में बहुत सारी बात कहानी छुपी हुई है यहाँ की। वो है वैकेंसी, मतलब कुछ खाली स्पेसेस हैं, कुछ वैकेंट स्पेसेस हैं क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। तो ऐसे डिफेक्ट जिसमें कुछ खाली स्पेसेस आते हैं, जहां पर आपके एटम को होना चाहिए था वहां पर एटम नहीं है, तो उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। हम लोगों ने जो डायग्राम ऊपर ड्रॉ किया था वो इसी का डायग्राम था, जिसमें क्या हो रहा था, कुछ एटम जो है अपनी पोजीशन से डिसअपियर है, नहीं है वहां पर, वो वैकेंट है, वहां पर वैकेंट स्पेसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है एटम जो है वो क्या है, मिस हो रहा है, एटम इज मिसिंग। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम स्पेसिफिक लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, इनको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर आपका एटम मिस से, इसको इसलिए इसको बोला हम लोगों ने वैकेंसी डिफेक्ट। अब आप मुझे बता दीजिए बेटा कि इस बार जो डेंसिटी इसका जो है वो बढ़ेगा कि कम होगा कि कांस्टेंट रहने वाला है। इस डिफेक्ट के आने से इस क्रिस्टल की डेंसिटी जो है पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हम लोग इजीली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है कुछ एटम मिस हैं, उससे हमारे क्रिस्टल का मास जो है कम हो जाएगा। और डेंसिटी हमारी डिपेंड करती है मास पर यूनिट वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, वॉल्यूम तो हमारा उतने का उतना ही है, लेकिन मास जो है वो डिक्रीज कर गया है, क्योंकि एटम नहीं है ना बेटा, मास कम हो गया है। और अगर मास कम हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इस डिफेक्ट के कारण डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। ये कर जाता है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। तो ये था हमारा बेटा पहला डिफेक्ट, जिसका नाम है वैकेंसी डिफेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट के बारे में, जो हमारा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगर बात करें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की, तो इस डिफेक्ट के अंदर आपका जो एटम है वो लैटिस पॉइंट पे तो प्रेजेंट है ही, इसके साथ ही वो आपका जो है कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स पे भी प्रेजेंट है, यानी कि जहां है वहां, जहां होना चाहिए था वहां पर तो है, इसके अलावा वो कुछ एक्स्ट्रा पोजीशंस और ऑक्यूपाई करा, जैसे कि ये एटम यहाँ पर एक्स्ट्रा है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस बार आपका एटम जो है, एक्स्ट्रा एटम्स आपके आ गए हैं। और कहाँ पर आएंगे, इंटरस्टिशियल साइट्स, जिसका मतलब क्या होता है कि मतलब बीच में जो खाली स्पेसेस हैं एटम के बीच में, वहां पर आपका एटम आ चुका है। तो यहां पर अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूँ, एक रफ सी डेफिनेशन, हम लोग क्या बोल सकते हैं, सम एक्स्ट्रा एटम्स आर प्रेजेंट, सम एक्स्ट्रा एटम्स आर प्रेजेंट at the interstitial sites in this defect। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में आपके कुछ एक्स्ट्रा एटम प्रेजेंट रहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। और अगर हम लोग यहाँ पर डेंसिटी की बात करना चाहें तो डेंसिटी बढ़ेगा, कम होगा कि कांस्टेंट रहेगा। तो फिर से हम लोग देखते हैं इसको, बेसिक कॉन्सेप्ट से। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ का वॉल्यूम है वो अभी भी उतने का उतना है,
लेकिन इस बार हमारा जो मास है वो एटम्स के एक्स्ट्रा आने से बढ़ गया है। और अगर एटम के एक्स्ट्रा आने से मास बढ़ता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। तो जहां आपका वैकेंसी डिफेक्ट से डेंसिटी जो है वो कम हो रहा था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के आने से डेंसिटी बढ़ जाता है। ये दोनों के दोनों डिफेक्ट जो है बेटा, ये मेनली हम लोग कहाँ देखते हैं, इनको हम लोग देखते हैं नॉन आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर। कहाँ मिलते हैं हमको ये हमको मिलते हैं नॉन आयोनिक कंपाउंड के अंदर ही डिफेक्ट आपको मिलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया है पॉइंट डिफेक्ट के दो टाइप, जो हमारे कौन कौन से हैं, जो हमारे हैं, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा हमारा यहाँ पर ये है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थैंक यू बेटा।